हम्म। तो ये जो गुण शब्द है उसका क्या अर्थ है वो हम देख रहे हैं। तो हमने देखा कि एक मतलब रुपए का सबसे छोटा अंश रुपया होता है, 1 रुपया होता है ना। इसी तरह से मतलब उसके कितने सारे अंश हो सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, ऐसे नील अरब तक पहुंच जाओ आप, कितने सारे अंश हो सकते हैं। इसी तरह से शक्ति के कई अंश होंगे, तो सबसे जो जघन्य अंश है 1 रुपये वाला अंश, वो जिसमें होगा उसमें बंध नहीं होगा। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? उद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण के स्निग्ध और रुक्षत्व की बात चल रही है। ठीक है, उनके शक्ति के अंश की बात चल रही है। उद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण के स्निग्ध और रुक्षत्व की जो पर्याय है उसमें जो शक्ति का अंश है वो बिल्कुल जघन्य होगा, तो उसका आपस में बंध नहीं होगा। एक कार्य, एक तो एक शर्त तो ये लग गई। दूसरा, गुण साम्य सदृशा नाम, मतलब जो समान गुण वाले होंगे, यदि दोनों परमाणु समान गुण वाले होंगे, शक्ति का अंश जिसमें समान होगा, उनका भी बंध नहीं होगा। एक एक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, वे घटते बढ़ते रहते हैं। शक्ति के सबसे जघन्य अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं, ये भी स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, अविभागी प्रतिच्छेद। शक्ति के सबसे जघन्य अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। और एक एक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, कैसे? जैसे वो रुपयों में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हो गए, 1, 2, अनंत तक रुपये ले जाओ तो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हो गए उसके। ऐसे ही शक्ति में भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, वे घटते बढ़ते रहते हैं। तो शक्ति के सबसे जो जघन्य अंश है उसको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जिस प्रकार बकरी, गाय, भैंस के दूध या घी में उत्तरोत्तर अधिक स्निग्धता, रेत, बजरी, पत्थर आदि में उत्तरोत्तर अधिक रुक्षता पाई जाती है, उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक स्कंद स्निग्ध और रुक्षत्व पाया जाता है। मतलब जो परमाणु है उसमें जो स्निग्धत्व है, चिकनापन है परमाणुओं का, वो बहुत बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। और उसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे बकरी, गाय और भैंस, इनका जो दूध है, तो बकरी के दूध की अपेक्षा गाय का दूध ज्यादा चिकना होगा, गाय के दूध की अपेक्षा भैंस का दूध ज्यादा चिकना होगा, तो उसमें चिकनाई बढ़ती गई। और ऐसे ही रेत से अधिक रूखी बजरी है, क्योंकि रेत को आप ऐसे मुट्ठी बनाओगे तो बन जाएगी, लेकिन बजरी को आप मुट्ठी बना ही नहीं सकते। और रेत से अधिक रूखी बजरी और बजरी से अधिक रूखा पत्थर है, तो इन सब में अधिक रुक्षता पाई जाती है। उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक स्निग्ध और रुक्षत्व पाया जाता है। परमाणु में भी स्निग्धता अधिक और रुक्षता कम, या स्निग्धता कम और रुक्षता अधिक, इस तरह से उनके भेद हो सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया था। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य एक गुण वाले तथा अन्य 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात अनंत स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य एक गुण वाले तथा 2, 3, 4 अनंत स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता, तथा एक गुण स्निग्ध परमाणु का एक गुण वृक्ष तथा 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात अनंत गुण वृक्ष वाले के साथ भी बंध नहीं होता। मतलब वही, जघन्य गुण वालों का आपस में बंध नहीं होगा और समान गुण वालों का आपस में बंध नहीं होगा। इसी प्रकार एक गुण वाले वृक्ष परमाणु का अन्य एक गुण वृक्ष या स्निग्ध दोनों के साथ बंध नहीं होगा यदि जघन्य है तो। और या 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात और अनंत गुण वाले स्निग्ध या वृक्ष परमाणु के साथ बंध नहीं होता। मतलब एक परमाणु तो हो अ, 4 गुण वाला, और एक परमाणु हो 1 गुण वाला, तो इनमें बंध होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, 4 गुण है ना। 4 गुण है तब भी बंध नहीं होगा, अनीता जी। मैडम आपने समझाया थे दो, दो इधर है, पांच इधर है, तो दो पांच में चले जाएंगे, पांच दो में नहीं जाएंगे, ये आपने समझाया था मुझे। ठीक है, तो अब 4 इधर है, 1 इधर है,
तो चार इधर जाएगा कि एक इधर जाएगा? एक इधर जा सकता, मैंने इसमें बंद नहीं है। हाँ, एक वाला चार में जाएगा। एक वाला चार में जाएगा। हम्म। हाँ। मनी जी। जगन गुण, जगन गुण वाले का बंद नहीं होता ना। तो फिर जय नहीं जिनेन्द्र। यदि एक गुण वाला चार में जाएगा, लेकिन है ना, दो या दो से एक वालों का बंद होगा। तो फिर एक गुण वाला चार में कैसे जाएगा? जा सकता है कि बंद तो नहीं होगा। बंद नहीं होगा। दो बंद या से दो, चार तो कहीं कोई भी कहीं भी सकता है। पूरा तीन लोग खाली पड़ा है, कोई भी कहीं भी चला जाए। जाने का मतलब बंद। तो एक गुण वाले का चार गुण वाले के साथ बंद नहीं होगा, क्योंकि जघन्य गुण न जघन्य गुणा नाम। तो एक गुण है, भले ही इसमें चार गुण है लेकिन इसमें एक गुण है तो वो बंद नहीं होगा। ठीक है, और ये इसमें एक गुण है और इसमें तीन गुण है, तो बंद होगा कि नहीं होगा? दो गुण अधिक होना चाहिए ना। तो एक गुण है और इसमें तीन गुण है, तो बंद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि न जघन्य गुणाना। और यदि समझ लो इसमें स्निग्ध का एक गुण है और इसमें रुक्ष के तीन गुण है, तो बंद होगा कि नहीं होगा? और इसमें स्निग्ध के तीन गुण है और इसमें रुक्ष का एक गुण है, तो बंद होगा कि नहीं होगा? चलो, इसमें स्निग्ध का एक गुण है और इसमें स्निग्ध का है, दोनों में स्निग्ध का एक एक गुण है, तो बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सब पक्के हो गए? सबको समझ में आ गया कि न जघन्य गुणा नाम। ठीक है। अब देखिए आगे, इसमें दो स्निग्ध शक्त्यंश वालों का, दो रुक्ष शक्त्यंश वालों के साथ तीन। सब समझ गए, अब तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन आगे आ जाओ। स्निग्ध परमाणु का दो अधिक शक्त्यंश, अच्छा हाँ, अब यहां से ये आ गया। द्वैधिक आदि गुणानाम तू, जिसके दो गुण अधिक हैं उसमें बंध होगा। दो स्निग्ध शक्त्यंश वालों का दो रुक्ष शक्त्यंश वालों के साथ, तीन स्निग्ध शक्त्यंश वालों का तीन रुक्ष शक्त्यंश वालों के साथ, दो स्निग्ध के साथ दो रुक्ष, बंध नहीं होता। ये हो गया न ही होने की बात। अब स्निग्ध परमाणुओं का, अब इनका क्यों नहीं होगा? चलो, एक का नहीं होगा, न जघन्य गुणाना, है ना। तो दो का, दो स्निग्ध गुण है इसमें और इसमें दो रुक्ष गुण, तो इनका बंध होगा कि नहीं होगा? जघन्य गुण की बात तो छोड़ दो, ललिता जी। सामान्य गुण में भी बंद नहीं है। हाँ, दो से दो गुण हो तो बंद होगा। ठीक है। चलो, एक में अनंत गुण है और दूसरे में भी अनंत गुण है, उनका बंध होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सोच कर बताना। किससे पूछें? चलिए, रेणु जी बोली। दीदी, क्योंकि इसमें ये वाला सूत्र लग जाएगा, गुण साम्य सदृश नाम, कि समान गुण वालों में नहीं अरे होंगे, आप चाहे वो दो हो चाहे चार उत्तर हो। दो, बंद होगा या नहीं होगा, बस नहीं, इतने से उत्तर। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा। सुषमा जी। दीदी नहीं होगा। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, दीदी हम्म। नहीं होगा। नमिता जी। दीदी नहीं होगा, सजातीय परमाणु उसका बंद नहीं होता इसलिए। नहीं, सजातीय शब्द, सजातीय शब्द का अर्थ होता है उसी जाति का। तो है तो वो पुद्गल की जाति के ही दोनों, कोई सजातीय नहीं, शब्द नहीं नहीं होगा। लगेगा इसमें। समान गुण वाले आप कह सकते हो। अब सुनो ध्यान हम्म। से, मेरा प्रश्न क्या था। एक परमाणु में अनंत गुण है और दूसरे परमाणु में भी अनंत गुण है, तो आप लोगों ने कहा कि उसमें बंध नहीं होगा, जबकि उसमें बंध हो सकता है। कैसे हो सकता है? गुण साम्य सदृशाना। तो जिनके गुण समान होंगे उनके तो बंध होगा ही नहीं, फिर इनमें कैसे बंध होगा? सुषमा जी, हम्म। है ना, ध्यान से सुनना। हाँ। मैंने क्या कहा? अनंत गुण है इसमें भी और इसमें भी अनंत गुण है, दोनों में। ठीक है। अब अनंत हम्म। के कितने भेद होते हैं? अनंत। अनंत भेद दो। होते हैं। हाँ। अनंत भेद होते हैं ना, तो समझ लो, असंख्यात के बाद अनंत, असंख्यात के बाद हम्म। अनंत चालू हो गया।
तो असंख्यात प्लस वन, एक और गुण, तो वो किस में चला गया? अनंत में चला गया। अनंत में। और हाँ, असंख्यात प्लस दो गुण, वो किस में चला गया? वो भी अनंत में। तो फिर गुण साम्य कहाँ हुए? समान गुण कहाँ हुए? हमने तो ये बोला है बस कि अनंत है। अब अनंत कितने वाले हैं? समान वाले अनंत या विसदृश अनंत, ये है उसमें। अनंत और असंख्यात, यदि संख्यात, तो उसके लिए हमको ऐसा बोलना पड़ेगा कि समान गुण वाले संख्या, समान गुण वाले अनंत, तो वो हाँ। बात सही है। ठीक है, पर इसमें आपका दोष नहीं है। ये कोई भी होगा तो ऐसे ही सोचेगा कि समान गुण वाले हैं तो बंध नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें डिटेल में इतना मत जाइए, एक सामान्य ज्ञान के लिए बताया है। कोर्स में भी नहीं है आपके, घबराइए मत। अभी तो बस केवल इतना है कोर्स में कि जिनके दो गुण अधिक होंगे उन्हीं का बंध होगा। मतलब दूसरे में, दोनों में दो दो गुण अधिक हो जाएंगे तो दोनों समान हो जाएंगे, लेकिन एक में दो गुण अधिक होंगे तो फिर उन दोनों का बंध होगा। स्निग्ध परमाणु का दो अधिक शक्तियांश वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। वृक्ष का दो अधिक शक्तियांश वृक्ष के साथ, स्निग्ध का वृक्ष के साथ, वृक्ष का स्निग्ध, मतलब दोनों हो सकते हैं स्निग्ध या वृक्ष। ऐसा नियम नहीं है कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ ही बंध होगा। शोभा जी, वृक्ष का वृक्ष के साथ ही बंध होगा, ऐसा भी नियम नहीं है। स्निग्ध का वृक्ष के साथ होता हो सकता है, वृक्ष का स्निग्ध के साथ हो सकता है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी हो सकता है। सम या विषम गुणों के होने द्वैधिक आदि गुणा नाम तो इसी नियम से बंद होता है, किंतु जघन्य शक्तांश वाले का बंध सर्वथा वर्जनीय है। जब परमाणु का स्कंद रूप में बंद होता है तो अधिक गुण वाले परमाणु, अब देखो ये आ गया अगला सूत्र, कौन सा है ये? बंधे धिको पारिणामिको तेरा च, हाथ बारों में से निकलता ही नहीं है। 37वें नंबर का। बंधे धिको पारिणामिको च, क्या अर्थ है इसका? जब परमाणु का स्कंध रूप में बंद होता है तो अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वालों को स्वयं में समाहित कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पारिणामिक कहते हैं। वो अपने अपने रूप में परिणमा देते हैं उनको, इसलिए उन्हें पारिणामिक कहते हैं। किसको? अधिक गुण वालों। क्यों? क्योंकि वह कम गुण वालों को अपने रूप में समाहित कर लेते हैं, जैसा उनका रूप है वैसा वैसा ही उनका भी हो जाता है। जिस प्रकार गीला गुड़ उस पर पड़ने वाली धूल को गुड़ रूप कर लेता है, पता ही नहीं चलता, खा लेते हैं सब धूल वाला ही, क्योंकि वो मार्केट में खुला गुड़ मिलता है और वो खुले गुड़ में कितनी डस्ट आ जाती है, तो वो खाने वाला उठा के टेस्ट कर लेता है फटाफट, तो उसमें गुड़ और धूल सब एक रूप हो गए। उसी प्रकार कम शक्ति अंश वाले परमाणु या स्कंधों को अधिक गुण वाले परमाणु या स्कंध अपने रूप परिणमित कर लेते हैं। दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के लिए चार गुण शक्ति अंश वाले स्निग्ध परमाणु पारिणामिक होते हैं, और दो शक्तिंश वाले स्निग्ध परमाणु के लिए चार शक्तिंश वाले रुक्ष व स्निग्ध परमाणु पारिणामिक होते हैं, मतलब ज्यादा वाले पारिणामिक होते हैं। दो गुण शक्तिंश वाले रुक्ष परमाणु के लिए चार शक्तिंश वाले स्निग्ध व रुक्ष परमाणु पारिणामिक होते हैं। स्निग्ध हो या रुक्ष, इसमें से बस इतना ही निकालना कि जिसके दो गुण अधिक होंगे वह परिणम आएगा, जिसके गुण ज्यादा है वह अपने रूप परिणमित कर लेगा कम गुण वालों को। यहाँ एक प्रश्न सहज उत्पन्न होता है, इस प्रकार के निरूपण का क्या प्रयोजन है? इसमें तो हमारा अपना किया तो कुछ होना नहीं क्या फायदा? भाई हम यदि जान भी लेंगे कि दो गुण अधिक वाले का बंध होता है तो हम तो कर नहीं पाएंगे। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि पुद्गल के परमाणु में दो गुण अधिक डाल दें और उसको चिपका दें आपस में, ऐसा तो कर नहीं सकते। वो तो उसकी स्वयं की शक्ति है। तो फिर हमको क्यों सुना रहे हो इतनी सारी रामायण? ऐसा होगा न जगन्य गुणानाम, मतलब कम गुण वाले नहीं बंधेंगे, जो बराबर गुण वाले हैं वो नहीं बंधेंगे, दो अधिक गुण वाले बंधेंगे, उनका परिणमन अपने रूप में करा लेंगे। सब क्या फायदा है इस रामायण का? उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक में उक्त प्रकरण का समापन करते हुए लिखते हैं, बंध की इतनी लंबी चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि आत्मा के योग व्यापार से आत्मा के प्रदेशों में स्निग्ध रूप परिणत अनंत प्रदेशी कर्म बंध को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञानावरणादि कर्म अपनी 30 कोड़ा कोड़ी सागर आदि तक की स्थिति तक घन परिणामी बंध को प्राप्त रहते हैं, विघटित नहीं होते।
अब ये भी कठिन लग रहा होगा तो उसका तात्पर्य दे दिया। जिस प्रकार पुद्गल परमाणुओं में से बंध का कारण एकमात्र स्निग्धता और रुक्षता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ कर्मबंध का कारण भी आत्मा में होने वाली राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रुक्षता ही है। राग को स्निग्धता के स्थान पर रखा है और द्वेष को रुक्षता के स्थान पर रखा है। जिस प्रकार पुद्गल के स्निग्ध रुक्ष रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अनंत गुणों का बंध के होने में कोई योगदान नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का कर्म बंध होने में कोई योगदान नहीं है। केवल कर्म बंध किस कारण होता है? तो दो ही गुण के कारण, श्रद्धा और चारित्र गुण, उस संबंधी विकार से ही कर्म बंध होता है। मतलब उनसे श्रद्धा और चारित्र गुण, श्रद्धा में मिथ्यात्व हो गया, उल्टी मान्यता हो गई, उससे बंद होगा, और चारित्र में राग द्वेष ये सब होगा, उसके कारण बंद होगा। अब कुंद कुंदाचार्य का प्रवचन सार में क्या कहा उन्होंने? जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा, पढ़िए वहां पर जिसके पास भी ये पुस्तक, पढ़िए शोभा जी। दीदी हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, नहीं पढ़ना, अच्छा, पुस्तक नहीं छोड़ना। हाँ दीदी नहीं, मेरा एक क्वेश्चन दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी, जैसे कि स्निग्ध और रुक्ष का बोलते बंद होता है, स्निग्ध और रुक्ष का बंद होता है, पर जब अपन आटा लगाते हैं तो आटा में फिर रुक्ष तो आटा हो गया, पानी उसमें स्निग्ध होएगा, पानी को स्निग्ध बोलेंगे? हाँ, वो निमित्त रूप में है। वास्तव में तो परमाणु जो है ना, उसी में स्निग्धता और रुक्षता की पर्याय होती है। जो एक एक परमाणु है उसी में स्पर्श, उसका जो स्पर्श गुण है उसी में स्निग्धता और रुक्षता की का शक्त्यांश घटते और बढ़ते रहते हैं। तो समझ लो सब में अभी शक्त्यांश जघन्य है, इसलिए वो चिपक नहीं रहे। और किसी परमाणु में अचानक से गुण बढ़ गए तो वह, वो जो कण है वो आपस में सब चिपक जाते हैं। और वो जो आटे के कण है ना, वह भी वास्तव में तो परमाणु नहीं है, वह भी स्कंध ही है। आटे के कण भी, परमाणु तो बहुत छोटा है, वो हमें दिखाई नहीं देता आंखों से। इस स्कंदी है। हाँ, हाँ मनीष जी बोलिए। दीदी वो तो रह गया, हैंडल्स रह गया तो दीदी। हाँ, बोलो क्या? हाँ, जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा यह आत्मा बंध रहित होने पर भी पश्चात अशुद्ध नय से स्निग्ध और के स्थानीय स्थानीय राग भाव तथा रुक्ष के स्थानीय द्वेष भाव रूप से जब परिणमित होता है, तब परमागम में कही गई विधि से बंध का अनुभव करता है। उसी प्रकार परमाणु भी स्वभाव से बंध रहित होने पर भी जब बंध के कारण भूत स्निग्ध रुक्ष गुण रूप से परिणमित होता है, तब दूसरे पुद्गल के साथ विभाव पर्याय रूप बंध का अनुभव करता है। बकरी के दूध में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में चिकनाई की वृद्धि के समान, जिस प्रकार जीव में बंध के कारणभूत स्निग्ध के स्थानीय रागपना तथा रुक्ष के स्थानीय द्वेषपना जगन्य विशुद्धि संक्लेश स्थान से प्रारंभ कर परमागम में कहे गए क्रम से उत्कृष्ट विशुद्धि संक्लेश पर्यंत बढ़ते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु द्रव्य में भी बंध के कारणभूत स्निग्धता और रुक्षता पहले कहे गए जलादि से तारतम्य क्रम से बढ़ती हुई शक्ति के उदाहरण से एक गुण नामक जगन्य शक्ति से प्रारंभ कर अन्य गुण नामक अविभागी प्रतिच्छेद रूप दूसरे आदि शक्ति विशेष से अनंत संख्या तक बढ़ते हैं। क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणामी होने के कारण परिणाम का निषेध किया जाना शक्य नहीं है।
विशेष बोलोगे? हाँ बोलिए, समय पूरा हो गया है विशेष वैसे यह तो। है। हाँ रहने दीजिए, ये आप लोग सब घर पर पढ़िएगा। भी मुख्य बात जो सूत्र की है वो तो हमारी हो ही गई है, अभी समय हो गया है। कल बाकी के सूत्रों की 38, 39, 40, कल जो 5 सूत्र बचे हैं उनकी चर्चा हम कल लेंगे। इसमें भी गुण पर्याय व द्रव्यम जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है उसकी चर्चा से कल प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद ही आपको विषय दे देंगे, उसका गोष्ठी के लिए विषय देंगे। तो सब लोग तैयारी शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि इस बार थोड़े से विषय कठिन रखे हैं हमने, विषय छाटे हैं मैंने। पर वो आपको थोड़ी सी कठिन नहीं है, मतलब मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी। क्योंकि इस बार मैं नहीं बताऊंगी कि कौन कौन से सूत्र पर आपको बोलना है, ये ढूंढना आपको है कि जो विषय मैं दे रही हूं उसमें कौन कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, तो मेहनत करना है आपको। और अभी से मेहनत प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कि पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य की चर्चा एक साथ नहीं है, अलग अलग सूत्रों में बीच बीच में दी गई है। तो उन सब सूत्रों को छाट कर लेकर आना और उसमें वो पुद्गल द्रव्य की चर्चा में आपको बोलना है। जैसे धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य की भी चर्चा एक एक सूत्र में नहीं दी है, अलग अलग जगह पर धर्म द्रव्य संबंधी बातें कही गई हैं। उन सब बातों को कलेक्ट करके आपको अपना मैटर बनाना है, ऐसे विषय पर बोलना। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ रेणु जी। दीदी मैं बोलूँ आज जिनवाणी स्तुति? हाँ अच्छा, कल आपने बोली थी क्या? नहीं, चलिए आप बोलिए। मनीष मैंने जी परसों बोली थी। चलिए कोई बात नहीं, हाँ परसों बोली थी मैंने। ले लीजिए। मनीष जी आप मंडे को लीजिएगा। जी अच्छा दीदी। कल भी है क्लास, अभी कल ले लीजिएगा। बोलिए जिनवाणी माता की जय। बेला अमृत भराल सी सो रहा, वक्त यूं खो रहा, बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संवारे। रूप रस में सजे, ज्ञान रस में पगे, आत्म ज्योति जगे, कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, बेला अमृत भरा आलसी सो रहा, वक्त यूं खो रहा, बन अभागा। साथी सारे जगी तू ना जागा, सारे वेदों को देखा न भाला, सिर से ऋणियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोवन लागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, सीख सदगुरु की मान ले तू, ज्ञान उनको हुआ जान ले तू। मोह निद्रा भगा, ज्ञान ज्योति जगा, आत्म ज्योति जगा, बन विरागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, बेला अमृत भरा आलसी सो रहा, वक्त यूं खो रहा, बन अभागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। जय जय। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा भजन है, प्राचीन भजन है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा देते हम दूर। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की
जय की जय जय। जय जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र सभी